मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आजकल हम लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, या शिक्षा नहीं है, या लोगों का सपोर्ट नहीं है। कैसे हम काम करें, कैसे आगे बढ़ें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हिंदुस्तान में एक वर्ग है जिसको हम लोग कहते हैं यस्सी वर्ग। यस्सी वर्ग में जन्म लेने वाले एक महापुरुष रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जो कास्ट का स्तर था बहुत लो था, जिसको कहा जाता था कि यह अछूत लोग हैं। ऐसे लोगों को कोई भी व्यक्ति अपने बर्तन में ना तो खाना खिलाता था, ना पानी पिलाता था। यहाँ तक कि जिस बर्तन में लोग पानी पीते थे उस बर्तन को छू नहीं सकते थे। जिस नल से या जिस कुएं से पानी लोग पीते थे उस नल से या उस कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते तो उस स्कूल में जब इनको प्यास लगती तो चपरासी ऊपर से लोटे से पानी ऐसे गिराता और वो चुल्लू में करके ऐसे पानी पिया करते थे। और अगर कभी चपरासी नहीं आता तो उनको उस दिन प्यासा रहना पड़ता। एक बार की बात है कि वो कहीं सफ़र कर रहे थे और उनको रास्ते में कहीं प्यास लगी और प्यास के लिए बहुत सारे नल थे, कुएं थे, लेकिन कहीं पर भी वो पानी नहीं पी पाए और आखिर में उनको गड्ढे का पानी पीना पड़ा। और वही भीमराव अंबेडकर इस छुआछूत को या इस समाज की बुराई को दूर करने के लिए बहुत फिक्रमंद थे। और उनके समझ में एक ही बात आई कि इस बुराई को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है। और आखिर में इन्होंने अपनी पूरी जीवन शिक्षा पे ही लगा दिया और बहुत ही मेहनत करके शिक्षा ग्रहण किए। और नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कामों में या कोई भी महान काम करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मशवरा किया जाने लगा। मतलब उनकी समाज में एक अच्छी खासी इज्जत बन गई। लोग इनको हर काम में इनको अहमियत देने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इनको समाज में एक अच्छी इज्जत मिल गई। फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेज़ों के शासन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि लोगों को भरपूर अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। मतलब सभी वर्गों को उचित अधिकार मिले, इसके लिए कोई बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नहीं था, एक लिखा हुआ कानून नहीं था। इसके लिए लोगों ने आपस में मशवरा किया और आखिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका मुखिया चुना गया और उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के माध्यम से संविधान को लिखा गया, जिसका नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले, बसने वाले हर वर्ग को, हर जाति को भरपूर अधिकार मिला। और आज उसी अधिकारों का नतीजा है कि हिंदुस्तान में जो एससी वर्ग के लोग हैं वो तो शान से जी ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य वर्ग जैसे मुस्लिम है, यह भी बहुत दबा कुचला था, इनका भी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म के सभी वर्गों को और मुस्लिम धर्म के सभी वर्गों को विशेष ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। और आज उसी संविधान को पालन करके हिंदुस्तान के हर एक नागरिक बड़े शान से ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो हमें उनका बहुत एहसान मानना चाहिए और अपने स्तर को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए उन्हीं की तरह हमें भी बेहतर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही हमारा स्तर और भी ऊंचा उठ सकता है। बगैर शिक्षा के हमें चाहें कि हमारा स्तर ऊंचा उठ जाए, हमें समाज में एक अच्छी खासी इज्जत मिल जाए, तो यह ऐसा नहीं हो सकता।